हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा लो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट आप तक ईजिली पहुंच सके। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम जो है समझते हैं सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये हमें बताता है कि थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। अच्छा, सबसे पहले मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि भारतीय न्याय संहिता का कौन सा सेक्शन है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है। ठीक है, आप सभी के मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सेक्शन 8 है इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये हमें बताता है कि थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन, यानी कॉन्स्पिरेसी के दौरान या उसके पर्पज को अचीव करने के लिए किसी भी कॉन्स्पिरेटर द्वारा जो बात कही जाती है या जो काम किया जाता है वो सभी को कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट रेलिवेंट माना जाता है जब तक वो कॉमन डिजाइन यानी कॉमन प्लान से कनेक्टेड हो। यही हमें जो सेक्शन 8 है बताता है। आइए इसमें पढ़ते हैं हम। वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन्स हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, एनीथिंग सेड, डन और रिटन बाय any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by one of them is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring, as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it। मतलब ये सेक्शन 8 हमें ये बता रहा है कि जब ये बिलीव करने के रीजनेबल ग्राउंड हो कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी ऑफेंस या एक्शनेबल रॉन्ग को कमिट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तब उनमें से किसी एक के द्वारा जो भी बात कही गई हो, काम किया गया हो या लिखा गया हो, अगर वो उनके कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है और उस टाइम के बाद की है जब उनमें से पहली बार किसी ने भी ऐसा इंटेंशन बनाया, तो वो सभी कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ रेलिवेंट फैक्ट जो है माना जाता है। आइए अब हम इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू जान लेते हैं। Reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to waging war against the state. The facts that B procured arms in Europe for the purpose of the conspiracy, collected money in Kolkata for a like object. D persuaded persons to join the conspiracy in Mumbai. E published the writing advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Singapore the money which C has collected at Kolkata, and the contents of a letter written by H giving an account of the conspiracy are each relevant both to prove the existence of the conspiracy and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the persons by whom they were done were strangers to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it। यानी यहाँ पर जो है बिलीव करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि ए ने स्टेट के खिलाफ वॉर वेज करने वाली कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन की है, और इस केस में जो फॉलोइंग फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट होंगे। कौन से? बी ने जो है यहाँ पे यूरोप में आर्म्स प्रोक्योर किए हैं, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी के पर्पज से, और सी ने कोलकाता में पैसे कलेक्ट किया। डी ने मुंबई में लोगों को कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करने के लिए प्रिसुएड किया। ई ने जो है आगरा में राइटिंग पब्लिश की जो कॉन्स्पिरेसी का ऑब्जेक्ट वो एडवोकेट करती थी। और एफ ने जो है दिल्ली से सिंगापुर में जी को वो पैसा ट्रांसमिट किया जो सी ने जो कोलकाता में है ना उसने कलेक्ट किया था सी ने। और एच के द्वारा लिखे गए जो लेटर के कंटेंट्स थे जिसमें कॉन्स्पिरेसी का पूरा अकाउंट दिया गया। ये सारे फैक्ट्स इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों तरह से रेलिवेंट है कॉन्स्पिरेसी का जो एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए और ए की जो है कॉम्प्लिसिटी यानी इन्वॉल्वमेंट को प्रूव करने के लिए। और ये रेलिवेंस तब भी रहेंगे चाहे ए इन फैक्ट से इग्नोरेंट यानी अनअवेयर हो, चाहे जिन लोगों ने ये एक्ट किए वो ए के स्ट्रेंजर्स हों, चाहे ये एक्ट्स ए की कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करने से पहले हुए हों या उसके कॉन्स्पिरेसी छोड़ने के बाद हुए हों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फटाफट से आप तो मेरे को एक बार वेजिंग वॉर का सेक्शन कौन सा है भारतीय न्याय संहिता का और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कौन सा सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस।